आपको बताया गया था वैल्यू ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, ये आपको बताया गया था। तो अब आप बताइए कि आपके पास Cl2 है और अमोनिया है। अगर हमसे ऑर्डर ऑफ ए पूछा जाए तो अमोनिया का तो ज़्यादा है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एज वेल एज पोलर। लेकिन अगर ऑर्डर ऑफ बी पूछा जाए तो हम आंसर क्या देंगे? तो आपको मालूम है साइज है, आपको मालूम है नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में आता है, क्लोरीन थर्ड पीरियड में आता है, तो 3p की साइज 2p से बड़ी है, तो हम इस तरह भी आंसर देंगे। बी में बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं। देखिए टॉप टू बॉटम को तो बताना कोई भी बता देगा, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है। मेन है कि इस तरह के क्वेश्चन में हम कैसे आंसर देंगे, हम कैसे साइज देखेंगे। उसका तरीका यही है कि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड, क्लोरीन थर्ड पीरियड की साइज बड़ी होती है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। बताइए कितने अच्छे आदमी आप लोग। अरे सब लोग ना बोलिए, इस एक ही को, यश को के अलावा किसी को समझ में नहीं आया? यस सर आ गया। अरे हर्षित बाबू बताइए, आमना, खसपेल सबको समझ में आया? यस सर। हाँ चलिए लिख लीजिए, जल्दी बढ़ते हैं। यस सर। थैंक यू। अरे तुम हर्षित, तुम इस दफा संडे को ऑर्गेनिक में क्यों नहीं आए थे? हर्षित। यस सर। यस सर। सर वो मैंने मैसेज नहीं देखा था। देखिए, अरे संडे क्लास होती है, तुम वीडियो देख लो भाई मेरे। नहीं सर, हाँ सर मैंने सर के कहते शाम को देखा तो वहाँ पे भी कोई वीडियो अपलोड हुई नहीं थी, तो शायद अब होगी आज देखेंगे। ओ माय गॉड, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। चलिए ऑर्डर ऑफ बी इसका बताइए। और आप CH4 C2H6 C3H8 इसका ऑर्डर ऑफ बी बताइए। और जानवी, आपका ऑडियो खराब है, सब कुछ समझ में आ रहा है आपको? गौरव, अनुभव तुम कहाँ थे यार? अनुभव तुम कहाँ घूम रहे हो आजकल? गुड इवनिंग सर। यस सर, थोड़ा बाहर थे। अब आ गए, फ्री हो गए आप? यस सर। सर रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिए हैं। हाँ हाँ ठीक है, तो अब आप फ्री हो गए ना, आप घर पे आ गए हैं आप? जी सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। चलिए आप एकदम फ्री हो गए, आप पढ़िए अच्छे से। थैंक यू। चलिए ऑर्डर ऑफ बी बताइए। मैं आपने जो फर्स्ट लेक्चर मोल का पढ़ा था, हम सही चल रहे हैं कि नहीं? हम अनुभव सही क्लास हो रही है ना आपकी? कोई चेंजिंग तो नहीं हो रही है ना? नो सर। चलिए ठीक। हाँ बताओ, और O2 और N2 में किसकी साइज बड़ी है? O2। अरे तुम तो अजीब हो। O2 की साइज, अरे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटती है। N2। खसपेल तुम कहाँ हो यार? सर वो मैंने ट्रिपल बॉन्ड से क्या देखते हैं भाई? हाँ आप बताइए यहाँ। अच्छा इसमें देखो साइज कैसे देखोगे? C3H, मैं एक कंसेप्ट सिखा देता हूँ। C2H6 CH4, ये याद रखो, एज द कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब देखो, इसमें 3 कार्बन है तो साइज बढ़ेगी। कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस, बी इंक्रीजेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। चलिए नेक्स्ट देखो। अब देखो इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ए और बी का मामला खत्म, स्कूल लेवल पर भी आता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बी? जल्दी लिखिए।
10 से टॉपिक डालिए वंडरवाल रियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ जेड। जेड को क्या कहते हैं, जल्दी बोलिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पर गैसेस स्टेट में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये मैट्री बहुत ही रिसर्च स्टूडेंट है बेचारी, सॉरी सर, बहुत पीएचडी स्कॉलर हैं ये। ओके थैंक यू पीएचडी स्कॉलर। नहीं सर, वो पुराने लेक्चर का वो चल रहा था। हाँ हाँ हो जाता है, इसी को तो कहते हैं साइंटिफिक स्टूडेंट, रिसर्च है, आपके दिमाग में वही सब चल रहा है। ओके थैंक यू। Z is the proton number, yes, but here is real, here is states of matter, Z is the compressibility factor। देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे देता है, सारे लोग सुने। ए पार्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लो प्रेशर, लो प्रेशर पर वंडरवाल रियल गैस पूछेगा 1 मोल का बताओ। तो और से सुनिए, आपको मालूम है कि P प्लस a_n²/v², गौर से सुनिए, V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। तो फॉर 1 मोल के लिए इक्वेशन हो जाएगा PA/V का होल स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT। अब सुनिए, लो प्रेशर का मतलब ये है, गौर से सुनिए, प्रेशर जब कम है तो बताइए वॉल्यूम ज्यादा होगा कि नहीं, जल्दी बोलिए। यस सर। यस सर। हाँ, जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ये ट्रिक्स याद रखिए, B इज नेग्लिजिबल। और मैं एक बात और बता दूं, गौर से सुनिएगा, कहीं पर लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। जब आप ये बात याद रखिए कि ओवरऑल, गौर से सुनिएगा, वैल्यू ऑफ A एंड B की जो वैल्यू आती है ना, आर वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल आती है। अच्छा, उस स्मॉल में अगर मुकाबला होगा तो A की वैल्यू हमेशा B से ज्यादा होती है। अब गौर से सुनिए, V ज्यादा है, बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी V इतना ज्यादा हो गया कि B नेग्लिजिबल, सो द V माइनस B अप्रोचेस टू V। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो अब देखिए, हाँ अब देखिए, इक्वेशन हो जाएगा P प्लस a/v² V इज इक्वल टू RT। तो PV इज इक्वल टू a/v इज इक्वल टू RT। तो PV इज इक्वल टू RT माइनस a/v। एक तो एक हो सकता है ऑप्शन ये भी दिया हुआ हो। अब देखो, गौर से सुनना, अच्छे से लिखना मत, हम दोनों तरफ RT से डिवाइड कर दिया a/v RT, कोई दिक्कत होगा? अब देखो, तुमने कल पढ़ा था, आपने कल पढ़ा था Z इज इक्वल टू PV रियल बाई nRT होता है। तो फॉर 1 मोल के लिए PV बाई RT हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो बस इसको लिख देंगे Z। तो यही ऑप्शन में 4 ऑप्शन इस तरह का दिया रहेगा कि लो प्रेशर पर बताओ विच रिलेशनशिप इज करेक्ट। तो Z इज इक्वल टू 1 माइनस V बाई RT। अब इस इक्वेशन से एक बात समझो, गौर से सुनो अच्छे से प्लीज, a/v RT। कल हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा था Z वर्सेस P, ज्यादातर गैस का ग्राफ कर्व था। तो बताओ प्रेशर कम पे, प्रेशर जब कम है तो बताओ Z की वैल्यू लेस देन 1 माइनस लेस देन 1 आ रही है कि नहीं लो प्रेशर पर? हाई प्रेशर पर ना ऊपर जा रहा है, अरे बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो T इन्फिनिटी ले लो, बहुत ही हाई, हाई इतना ले लो कि Z इज इक्वल टू 1 आइडियल गैस। तुम पढ़े भी थे, कोई भी रियल गैस आइडियल होगा तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए, प्रूफ नहीं हो गया? अरे बोलिए ना। यस सर। हाँ, तो याद रखिए,
लो प्रेशर पर Z हमेशा लेस देन 1, वो ये वैल्यू भी बता रही है। तो आपको ऑब्जेक्टिव, मैंने कहा कि इस वाले पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़िए, खासकर काइनेटिक थ्योरी से लेकर एंड तक। बहुत छोटे छोटे पॉइंट सब हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। और मैं आपको बताना भूल गया, मैं इस अभी जो कल परसों जी एडवांस हुआ, मैं उसका क्वेश्चन कराऊंगा। अब तक जो पढ़ा उसमें से क्या क्वेश्चन आया है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से आया था, उस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। मुझे याद करा दीजिएगा, आज ही करेंगे। चलिए लिखिए, ये स्लाइड लिखा था आपने, सच सच बताइए, ये वाला लिखा? Yes, sir. 1 मिनट सर। हाँ पहले लिखिए। यस सर, डन। थैंक यू, थैंक यू। सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताइए। यस सर, डन। डन डन डन, थैंक यू। यस, इसे भी रुकिए, उसको बाद में लिखिएगा, पहले इसको लिखिए। ये लिख लिया? बताइए। यस सर। सर एक मिनट। अच्छा, थैंक यू। यस सर, लिख लिया। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब इसको स्टार पॉइंट करके, ये तो आपको ये भी ऑप्शन के फॉर्म में दिया जा सकता है, ये भी। और ये कंक्लूजन हुआ, कंक्लूजन के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं कि Z लेस देन 1 का मतलब हुआ कि लो प्रेशर पर Z लेस देन 1 है, T टेम्परेचर Z इज इक्वल टू 1, आइडियल गैस। तो अनुभव कुछ आ रहा है समझ में आपको? यस सर। थैंक यू। तो अनुभव, आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है? सर थर्मोडायनामिक्स अभी जस्ट स्टार्ट ही करा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हम भी स्टार्ट ही करने वाले हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा स्कूल है आपका। गुड। हाँ बताइए, लिख लिया? यस। Yes, sir. इसको कहीं पर साइड में लिख लीजिए आप। Done, sir. चलिए, अब देखिएगा सारे लोग। अब आइए एट हाई प्रेशर, गौर से सुनिएगा। तो आपके पास P A प्लस B 1 मोल के लिए तो यही है, V माइनस B इज इक्वल टू RT। अच्छा बताइए, जब प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? कम? अरे बोलिए। यस सर। यस सर।
ध्यान देते रहिएगा, जब वॉल्यूम कम होगा तो 1/v ज्यादा होगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो जब 1/v ज्यादा होगा तो 1/v² और ज्यादा होगा, हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, आप एक बात बताइए, हम हायर क्वांटिटी को डेसिमल से मल्टीप्लाइड करेंगे तो वैल्यू और ज्यादा होगी कि कम होगी? कम। Come. तो आपने देखा कि a की वैल्यू पॉइंट में आती है, तो a से जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो इट इज नेग्लिजिबल, तो इसका मतलब ये हुआ कि a यहाँ पर नेग्लिजिबल है, यहाँ पर a नेग्लेक्ट करेंगे। बोलिए ना। Yes, sir. ये वाला पार्ट लगभग 0, बहुत ही कम। देखिए पिछला वाला पार्ट स्टूडेंट को समझ में आता है कि v बहुत ज्यादा हो गया तो b को नेग्लेक्ट, ये स्टूडेंट को नहीं समझ में आता यहाँ a क्यों नेग्लेक्ट किया गया। उसका रीजन आप इसी तरह दीजिए कि जब किसी हायर क्वांटिटी को लोअर क्वांटिटी से मल्टीप्लाइड किया जाता है तो ओवरऑल वैल्यू कम आ जाती है। अब आइए सारे लोग ध्यान दीजिए, तो अब आपके पास p बचा, इसमें यहाँ v माइनस b बचा, इज इक्वल टू RT हुआ, pv माइनस pv इज इक्वल टू RT हुआ, तो pv इज इक्वल टू RT प्लस pv हुआ। एक तो ऑप्शन ये दिया जा सकता है। अगेन pv बाय RT दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे तो pv बाय RT हो जाएगा, तो ये z इज इक्वल टू 1 प्लस pv बाय RT हो जाएगा। बोलिए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. हाई प्रेशर पर z ग्रेटर देन 1 आ रहा है, पहली बात। फिर यहाँ पर टेम्परेचर हाई कीजिएगा तो z हमेशा 1 आएगा। बोलिए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। Yes, sir. तो ये शॉर्ट फॉर्म में z के फॉर्म में हम रियल गैस को कैसे लिखते हैं? एक बार इससे पहली वाली स्लाइड शो कर दीजिए। हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। सर हाँ बोलिए हर्षित। सर इससे पहले वाली कंडीशन में हमारे पास था z इक्वल 1 माइनस a बाई वी आर टी, तो उसमें जब आपने उसमें आपने जब टेम्परेचर इनफाइनाइट रखा तो आपने बोला कि z 1 से लेस होगा। सर तो नहीं नहीं, नो 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 नो, आप एनडीटीवी की तरह बोलिए। आप क्यों तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं मेरी बातों को? आप लगता है अंजना ओम कश्यप की तरह बोल रहे हैं भाई। एक मिनट, सुने सुने सुने, कहाँ गया भाई? मैंने तो ये नहीं कहा। अरे क्या आप लोग गवाह हैं? मैंने ये थोड़ी ना कहा। ओ, कहाँ चला गया भाई? हाँ कहाँ चला गया, भाग गया क्या? भाग गया लगता है। अच्छा ये z, अच्छा नहीं नहीं नहीं, चलो मैं तुम्हें ये है ना, यही सब पूछ रहा हूँ। तुम यस सर। सुनिए, हमने ये कहा कि लो प्रेशर पर z लेस देन 1, t इज इक्वल टू इंफिनिटी, z इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है आइडियल ही गैस। देखिए t इंफिनिटी 1 माइनस 0 1 ही ना रहेगा, चाहे कुछ भी रहे, लो प्रेशर रहे हाई प्रेशर रहे, t इंफिनिटी होगा तो ऑलवेज आइडियल गैस। ओके ओके सर। हाँ, ओ माय गॉड, लिख लिया सारे लोग? यस सर। थैंक यू। तो ये था आपका गैसेस स्टेट तक, यहीं तक पढ़ना है। बाकी पार्ट रिड्यूस सिलेबस में है, वो कोई ठीक नहीं है, वो कंपटीशन में भी नहीं आएगा, स्कूल के एग्जाम में तो आएगा ही नहीं। समझा कि नहीं? इसको आप देखें, सारे लोग ने लिख लिया, बताइए हाँ या ना। डन सर। हाँ बताइए, सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। Yes, sir. गुड गुड। तो अब गौर से सुनना है कि दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द
क्या कहते हैं उसको, आइडिया स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें जो कुछ टॉपिक्स हैं लिक्विफैक्शन वो काट दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, बाकी सब आपको पढ़ाया गया। चलिए एक क्वेश्चन हम करते हैं, एक क्वेश्चन नहीं, यहाँ देखिए कंसेप्ट याद रखिएगा। कल हमने आपको पढ़ाया था, एक नोट मैंने आपको लिखाया था, VRMS, VMPS एंड V एवरेज बताया था आपको। अगर इसमें ऑर्डर की बात होगी तो सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू थी? Yes. जोर से बोले। VRMS, उसके बाद V average, The average. हाँ, सबसे कम था आपका VMPS। इसमें हाँ एक बहुत ही मशहूर क्वेश्चन ये भी आता है कि आपको मालूम है VRMS का जो फॉर्मूला है वो 3RT/M है। और अगर हम रेशियो की बात करेंगे, मतलब चले सॉरी यहाँ पर मैं नहीं लिखता हूँ, इस पर एक बहुत दफा क्वेश्चन पूछ चुका है, वो ये है कि अगर हम इसकी VRMS रेशियो, V एवरेज, ये वैल्यू याद हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा फॉर्मूले के फॉर्म में। तो ये आपके पास आएगा 3RT/M, 8RT/M, और यहाँ क्या था 2RT/M था कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. देखिए कभी कभी इसके ऑब्जेक्टिव में ये बातें पूछी जा चुकी हैं, वो ये पूछी जा चुकी हैं कि इसकी वैल्यू आप निकालिएगा तो क्या आएगा, बताइए किसी को मालूम है क्या आएगा? वन रेशियो, ये वैल्यू याद कर लीजिए, 1:8 रेशियो 1.22। ये इस फॉर्म में आप अगर स्क्वायर वेलोसिटी का जो कंसेप्ट पढ़ा था वहां अगर है लिखा हुआ, जगह खाली है तो वहां लिख लीजिए, ये वैल्यू याद होनी चाहिए। चलिए लिख लीजिए सारे लोग, सबको समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बताइए। आया सर। लिख लिया सर। देखिए कल जी एडवांस में जो अभी गैसेस स्टेट में इस दफा जो क्वेश्चन आया वो मैं बता देता हूँ आपको, इस चैप्टर से जो आया था, और आप आंसर देंगे। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. देखिए सारे क्वेश्चन, आपको मैंने ये ग्राफ पढ़ाया था। तो एक मिनट पीछे वाली स्लाइड दिखा देंगे। ओके लिख लिया, डन सर। थैंक यू। आप सुनिए 224 है जी, जो बोलिए 11224 या ओके। अब देखिए फ्रैक्शन ऑफ, ये लिखिएगा नहीं अभी प्लीज, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल था और स्पीड था, तो आपको ग्राफ बताया गया था, बेल शेप्ड ग्राफ बताया गया था हाँ या ना? yes Yes, sir, sir. बोल रहा है 1 सेकेंड। क्या हुआ गौरव, हमको बोल रहे हैं आप 1 सेकेंड? नहीं सर। अच्छा अच्छा ओके, यहाँ देखिए, तो ये आपका ग्राफ आपने पढ़ा। देखिए जी एडवांस ने कल जो क्वेश्चन पूछा इस पर गौर से सुनिएगा। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एंड उसने ग्राफ को एकदम सिमेट्रिकल बनाया। ग्राफ को क्या बनाया बताइए? सिमेट्रिक। बोलिए ना, ग्राफ को किस तरह बनाया, जल्दी बोलिए। symmetrical, हाँ एकदम सिमेट्रिकल। दोनों ग्राफ में फर्क जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो ग्राफ क्या है?
अनसिमेट्रिकल था, एकदम ऐसे आया था, यहाँ पर एकदम पूरा सिमेट्रिकल ग्राफ बनाया, मतलब समझिए सिमेट्रिकल कर्व है। कौन सा कर्व है? सिमेट्रिकल कर्व है। और ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है? Yes. Most probable. हाँ, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा। अब आप ये ग्राफ बनाइए जल्दी से क्वेश्चन में। Then sir. हाँ, ये ग्राफ बना लीजिए और क्वेश्चन का ऑप्शन में आप आंसर दीजिएगा और मैं देखूंगा किसका। मैंने देखिए एक चीज मैं पढ़ा चुका आपको, तो अच्छा, एक मिनट बताइएगा कि इसमें हम लोगों ने पहले, अच्छा है इसमें ऑर्डर, हाँ पहले क्वेश्चन लिख लिया आपने, हाँ ध्यान, पहले वाला क्वेश्चन लिख लिया। Yes, sir. अच्छा बताइए इसमें एक थोड़ा सा गलती हो गई, इसमें 1.224 ज्यादा है ना ये वैल्यू? अरे बोलिए ना। Yes. तो आप बताइए वैल्यूज। हाँ Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पर एमपीएस लिख दीजिए, एमपीएस पहले आएगा। हाँ ये गलती हो, एमपीएस पहले आएगा, बीच में एवरेज, यहाँ आरएमएस आएगा, क्योंकि जिसकी वैल्यू ज्यादा उसके सामने आएगा ना रेशियो। अरे बोलिए ना। Yes, sir. हाँ, वो 1124 ज्यादा है, तो यहाँ पर लास्ट में एमपीएस सॉरी क्या लिखिएगा? आरएमएस। हाँ ये थोड़े सा, चलिए एक तो ये वैल्यू सही है, बस फिर से लिख देता हूँ। पहले आप एमपीएस लिखिएगा, फिर एवरेज लिखिएगा, फिर आरएमएस लिखिए। चेंज किया कि नहीं आप लोगों ने? पहले बताइए सब लोग। Yes sir. अब Yes, sir. बताइए, तो आप ग्राफ को बताइए, ये तभी है जब ग्राफ अनसिमेट्रिकल था। अब बताओ इस ग्राफ में ये तुम कह सकते हो ना एवरेज इज इक्वल टू एमपीएस है, बोलो सिमेट्रिकल ग्राफ होगा तो एवरेज जस्ट इक्वल टू आएगा कि नहीं एमपीएस? सो द ऑप्शन बताओ कौन सा होगा? दोनों से डिवाइड करो, 1:1, ए। अरे बोलिए आया कि नहीं? Yes, sir. जब बराबर होगा तो दोनों की 1:1, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो 1:1 ही आएगा। आया समझ में? तो देखिए इस तरह क्वेश्चन पूछा, तो ये तो पहले ये तभी समझ में आएगा जब आपको ये मालूम हो कि ये वाला ऑर्डर क्या है। सच सच बताइए आया कि नहीं? तो पहले ये यहाँ पर लिख लीजिए, इट इज सिमेट्रिकल ग्राफ, इट इज सिमेट्रिकल कर्व। हम लोग जो पढ़ते हैं वो था अनसिमेट्रिकल पूरा, लेकिन ये एकदम पूरा ये पूरा सिमेट्रिकल ग्राफ है। हर्षित, मेरी आवाज आ रही है हर्षित? यस सर, यस सर।
हाँ तो हर्षित एक चीज चेंज कर लेना, तुम चेंज किए हो, ये रेशियो जो था रेशियो की वैल्यू सेम है लेकिन 1 सबसे कम है, 1.224 ज्यादा है, तो उसमें उल्टा हो गया था। यहाँ पहले एमपीएस लिखो, लास्ट में आरएमएस लिखो, ये वाला एमपीएस रेशियो वी एवरेज वी आरएमएस, चूंकि 1.224 क्योंकि यहाँ पर वी आरएमएस की वैल्यू ज्यादा है तो वो वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। ओके यस सर। चेंज कर लिए? हाँ सर। चलो ये क्वेश्चन का तुम ये ले लो स्क्रीनशॉट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। सबको समझ में आया? सर आपने इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया? सर मैंने क्वेश्चन तो लिख लिया था। हाँ तो एक्सप्लेनेशन ये दिया कि ये सिमेट्रिकल कर्व है। यस सर। तो V एवरेज इज इक्वल टू V एमपीएस होगा। देखो पूरा एकदम सिमेट्रिकल है तो एवरेज की वेलोसिटी एमपीएस के बराबर होगी कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर। तो दोनों को डिवाइड कर दोगे तो 1:1 आएगा, बस यहाँ पर आरएमएस वाली वैल्यू होगी। ओके सर। हाँ ये इस दफा जी एडवांस का क्वेश्चन था जो कल परसों का। चलिए थैंक यू वेरी मच।